हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, ग्रोथ एंड रोल। क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप? तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन हमारी क्या कहती है? ये है हमारी मुसलमान और जैक्सन के अकॉर्डिंग उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। उद्यमिता एक व्यवसाय शुरू करने और इसे सफल बनाने के लिए समय, संपत्ति और प्रयासों का निवेश करना है और जोखिम सहन करना है। यानी उद्यमिता जो है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, उसमें व्यवसाय को शुरू करने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए उसमें समय देना, संपत्ति देना और उसमें अपने एफर्ट्स को इन्वेस्ट करना और जोखिम उठाना यानी कि रिस्क को सहन करना, ये हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है मुसलमान और जैक्सन के अकॉर्डिंग। सेकंड डेफिनेशन हम देखते हैं एच कॉल के अकॉर्डिंग। उद्यमिता एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो या तो एक व्यक्ति की हो सकती है या ग्रुप ऑफ मैनी पर्सन्स। उनकी एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस होती है जिनका कुछ ऑब्जेक्ट होता है करने का, जो आर्थिक वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या वितरण के लिए, या तो उसका प्रोडक्शन करने के लिए या उसका वितरण करने के लिए व्यवसायिक इकाई का निर्माण करते हैं, संचालन करते हैं और उसका विकास करते हैं। तो ये था हमारा एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या कहता है? अनेक विचारकों ने उद्यमिता की अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। मतलब जो अलग अलग स्कॉलर्स हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से हमें बताया है कि उद्यमिता होती क्या है। कई एक ही व्यवसाय शुरू करने को समक्ष मानते हैं। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि भाई व्यवसाय शुरू करना ही जो है सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप है, लेकिन उद्यमिता बस एक व्यवसाय को शुरू करना नहीं है, बल्कि इससे अधिक है। मतलब ये नहीं कि बस व्यवसाय शुरू कर दिया और हमारा उद्यमिता हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। इसमें क्या कहता है? अवसरों की पहचान करना, संसाधनों के आवंटन और मूल्यों को बनाने की एक प्रक्रिया है, एक पूरी प्रक्रिया है ये हमारा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम करेंगे ग्रोथ एंड रोल। ग्रोथ एंड रोल, तो रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप, क्या रोल, क्या भूमिका होती है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप, क्या भूमिका निभाता है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो सबसे पहला है इनकरेज कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? बचत और निवेश की दर में वृद्धि देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। जब बचत में और निवेश की दर में वृद्धि होगी तो इससे क्या होगा? हमारा आर्थिक विकास होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। पूंजी निर्माण शुद्ध निवेश का परिणाम होता है। मतलब जब शुद्ध निवेश, जब नेट इन्वेस्टमेंट होती है तो उससे क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन होती है। एक देश में कम आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार मुख्य कारक अर्थव्यवस्था में कम पूंजी निर्माण होता है। मतलब कि किसी भी देश में अगर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रही है तो इसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि वो पूंजी निर्माण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। उद्यमी पूंजी निर्माण को बढ़ाने का कार्य करता है। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो पूंजी निर्माण को बढ़ाने का काम करता है। वो क्या करता है? नए अपने एंटरप्राइज एस्टैब्लिश करता है, जिसमें वो खुद की जो पूंजी होती है वो लगाता ही है, बल्कि दूसरे लोगों से भी संसाधन को लगाता है। इसलिए एक देश के आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता जो है बहुत ज़रूरी हो जाती है, जो बेकार बचतों का उपयोग कर पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, यानी कि रोजगार सृजन। ये हमारा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करता है। उद्यमी देश में बेरोजगारी की समस्या को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यह आर्थिक विकास की दिशा के पथ को साफ करता है। बेरोजगारी की समस्या को कम करने में उद्यमी की भूमिका निम्नलिखित होती है। क्या करते हैं? प्रोवाइड इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट देते हैं। जब कोई नया उद्यम स्थापित होगा तो उनको काम करने के लिए बंदों की ज़रूरत पड़ती है, तो लोग जिनको ज़रूरत है रोज़गार की, उनको रोज़गार मिलता है। क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम इकोनॉमिक रिसेशन, और इकोनॉमिक रिसेशन से बचाता है, आर्थिक मंदी से भी बचाता है। जब अगर आर्थिक मंदी आती है तो जो बड़े एंटरप्राइज होते हैं वो, उसमें बड़े एंटरप्राइजेज जो हैं अपने कर्मचारियों को, मजदूरों को, कुछ को निकाल देते हैं। तो उन जो निकाले गए हैं उनको रोजगार कौन देता है? यही छोटे एंटरप्राइजेज जो हैं इनको रोजगार देते हैं। तो ये है हमारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। धन्यवाद।
थर्ड है हमारा, जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा। उद्यमी क्या करते हैं, पिछड़े क्षेत्रों में अपने व्यवसाय को शुरू करते हैं, जिससे क्षेत्रीय असमानता, जो रीजनल जो हमारी असमानता है वो दूर होती है। पिछड़े क्षेत्रों में व्यवसाय के विकास से, जो पिछड़ा क्षेत्र है जहाँ पे अभी कोई डेवलपमेंट नहीं होता, जो वहाँ पे एंटरप्राइज स्थापित करते हैं तो वहाँ पे सड़कें भी बन जाती हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट चल जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं जनता को, जिससे संतुलित क्षेत्रीय का विकास को बढ़ावा मिलता है। ये फिर उसके बाद है हमारा ग्रामीण विकास और प्रवास में कटौती, यानी रूरल डेवलपमेंट एंड रिडक्शन इन मार्जिन। इससे क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्यमी है वो अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, इससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास होता है। उद्यमिता गतिविधि रोजगार पैदा कर आर्थिक विकास के अवसरों में वृद्धि करके शहरी निर्माण, शहरी ग्रामीण असंतुलन, मतलब जो एंटरप्रेन्योर है वो गांव में अपना एंटरप्राइज स्थापित करके जो शहरी ग्रामीण असंतुलन है उसको कम कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, और लोगों के जो पलायन है वो भी कम होता है। इससे जो लोग शहर में रोजगार की तलाश में जाते हैं गांव से, वो भी कम हो जाता है, क्योंकि जब उनके गांव में ही एंटरप्राइज स्थापित हो चुका है तो वहां से उनको रोजगार के अवसर मिलते हैं। फिफ्थ है हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, इंक्रीज इन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड PCI पर कैपिटा इनकम। उद्यमी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बाजारों में नए उत्पाद और सेवाएं लाता है। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या करता है, बाजारों में नए प्रोडक्ट, नए सर्विसेज लाता है। इस तरह वो एक देश की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और लोगों की पर कैपिटा इनकम में जो है बढ़ोतरी करते हैं। और ये दोनों ही GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और PCI पर कैपिटा इनकम, इनमें अगर जब वृद्धि होगी तो देश में लोगों के आर्थिक विकास को एक सूचक होता है ये, कि इन दोनों में वृद्धि हो रही है तो मतलब देश का आर्थिक विकास हो रहा है। ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज, सिक्स पॉइंट है हमारा देश के निर्यात को बढ़ावा देता है। प्रमोट कंट्रीज एक्सपोर्ट को बढ़ाता है। उद्यमी कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी वाली वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन करता है, और इन्हीं वस्तुओं और वस्तुओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा की हमें भारी प्राप्ति होती है, भारी मात्रा में जो है वृद्धि होती है। और जब विदेशी मुद्रा मिलेगी तो क्या होगा, हमारा जो रुपीज है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसलिए उद्यमिता आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है जो एक देश के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट कुछ 6 पॉइंट थे। इनके अलावा हम इन पॉइंट्स को भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एरिया, जहाँ पे भी हमारा एंटरप्राइज स्थापित होता है, बनता है, उस एरिया की ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाती है। रिडक्शन ऑफ क्राइम रेट में भी कमी आती है जब लोगों के पास रोजगार होगा, रोजगार के अवसर होंगे जो कि हमें एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराता है वो हमारे लोगों को, तो क्राइम रेट कम हो जाएंगी, चोरी चकारी ये सब कम हो जाएंगी, लोगों का एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो ये क्राइम रेट को भी कम करता है। रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का जो रहन सहन का स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज करता है। और वेल्थ क्रिएशन, और ये वेल्थ क्रिएट भी करता है हमारे। थैंक यू सो मच। ये था हमारा डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड ग्रोथ एंड रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।